बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साइबर न्यूज़ से आपकी होस्ट उमेरा ख़ान। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं कुछ दिनों से बीमार थी जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं बना सकी, तो उसके लिए माज़रत। और अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत से अल्लाह ताला के है कि आप से अल्लाह ताला से उम्मीद रखी जा सकती है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मुझे दुआ में याद रखते होंगे। जी, आज का मेरा मौजू जो है, आज का जो मौजू है वो है, इंसान जो है वो भेड़िए से भी बदतर बन चुका है। अभी आजकल सोशल मीडिया पे एक वो वीडियो चल रही है ज़ैनब के, रावलपिंडी का वाक़या है कि दरवाज़े के बिल्कुल सामने दरवाज़ा था जिस घर में ले जा के 9 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है, और उस औरत की अपनी 2 बच्चियाँ थी। वो कैसा बाप था जिसने किसी की बच्ची को अपनी बच्ची ना जाना। वो कैसी माँ थी जिसने किसी की बेटी को अपनी बेटी ना जाना और अपने मियाँ और देवर को पेश कर कर तो ख़ुद ताला लगा कर चली गई। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि वो बच्ची 5:30 बजे, 9 साल की बच्ची है ज़ैनब, 5:30 बजे ट्यूशन से पढ़ कर आकर अपने बाबा से पैसे मांगती है कि मुझे चीज़ लेनी है तो मुझे पैसे दें। वो बाबा अपनी बेटी को 5 रुपये या 10 रुपये दिए, उसने, वो बेचारी चली गई। उस बाप को भी नहीं पता था कि ये मेरी बेटी मुझसे आखिरी बार पैसे मांग रही है। कुछ आधा घंटा गुजरा तो उसके बाप को तफ्तीश हुई कि तशवीश की हालत में वो कि मेरी बेटी आधा घंटा हो गया घर क्यों नहीं आई। तो उन लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए, आसपास से ताया चाची सब लोग इकट्ठे हो गए। थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। इसी में असना में 2.5 घंटे गुजर गए, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं लगा। इतने में उसके सामने जो औरत थी जिस घर में वो बच्ची मौजूद थी, उन्होंने अपने घर से वो ताला लगा के उनके सामने गई थी जब बच्ची गुमी है। इसी असना में वो औरत वापस आती है तो उनसे पूछा जाता है तो वो फ़ौरन से दोबारा उसको अपने घर को ताला लगाती है। लेकिन वो उनकी फैमिली जो लड़की की थी वो झगड़ा करती हैं और ताला खुलवाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे उस बच्ची के शूज़ पड़े हुए थे। तो वो कहते कहाँ है बच्ची? ज़ैनब तुम्हारे घर ही है। लेकिन वो कहती नहीं, मैं नहीं जानती। वो जाती हैं उसके कमरे में, लाइट ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे कमरे में बिस्तरे और कपड़े खिलरे पड़े। वो उठाते हैं बिस्तर वगैरह, कपड़े उठाते हैं तो क्या देखते हैं बेड के नीचे से, बिस्तर कपड़े के नीचे से उस बच्ची का एक बाजू नज़र आता, हाथ नज़र आता, एक मासूम बच्ची का। वो जल्दी से हटा के जब उस बच्ची को बाहर निकालते तो वो उनकी बच्ची मुर्दा हालत में पाई जाती है। उन जालिमों ने उसके साथ ज़्यादती करके साथ वाले कमरे में लेटे हुए थे मुजरिम। वो औरत बच्ची को पेश करके ख़ुद अपनी 2 बेटियों को लेके उस घर से चली गई। कैसी वो माँ थी कि अपनी बेटियां तो बचा ली और अपने सामने वालों की बेटी पेश करके चली गई। कैसा वो बाप था, उसको रहम नहीं आया। आजकल के लोग इंसान नहीं, दरिंदे को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक भेड़िया की अगर आप तहकीक करें ना तो आपको ये वाज़िह तौर पे सामने आएगी बात। वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ कभी गलत काम नहीं करता। वो किसी दूसरी नर के जो होती है यानी कि मादा के साथ रिलेशन नहीं कायम करता। वो सिर्फ अपनी माता के साथ करता है। वो किसी दूसरे की बहन, बेटी, मतलब कि एक भेड़िया होकर उसको अंदर इतनी अल्लाह पाक ने रखी है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को हाथ नहीं लगाना, किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नज़र नहीं डालनी। और हम इंसान होके हम उस भेड़ियों को भी पीछे छोड़ गए। हम उससे बदतर हालत में हैं कि ना हमें अपनी बहन का पता है, ना हमें बेटी का पता है और ना ही हमें माँ का पता है। हमें तो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया है। हम किस राह पे चल पड़े हैं? मैं उस बच्ची के वालिदैन का बयान सुन रही थी कि बाकी बच्चों को वो खौफ के मारे साथ मेरे बैठी हुई है और खौफ उतना ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल रही, इवन कि वो ख़ुद भी बाहर नहीं निकल रही है। तो मैं, वो उसका मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है। मैं ख़ुद भी यही मुतालबा करती हूँ ऐसे लोगों के लिए
कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे दें, क्योंकि ये भेड़िया कहलाने के हक में भी नहीं, क्योंकि भेड़िए में भी इतनी अकल है कि माँ बहन बेटी के साथ वो सेक्स नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता। हालांकि अल्लाह ताला ने इनमें तो अक्ल ही नहीं रखी। देखिए भेड़ियों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, इवन कि उन भेड़ियों में इतनी अकल दी गई है कि वो उनके माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो अपने माँ बाप को शिकार करके गोश्त ला के देते हैं, क्योंकि वो खुद शिकार करने की ताकत नहीं रखते। और हम इंसान, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए हम सड़कों पे फेंक देते हैं, धक्के देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। हम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं रहे हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए। मेरी भी इमरान खान साहब से अपील है कि इस बात को काबिल गौर समझा जाए और सरेआम फांसी को सज़ा मुकर्रर किया जाए, ताकि ये ज़्यादतियाँ जो दुनिया कर रही है, आपके इर्द गिर्द जो दरिंदे फिर रहे हैं, इन दरिंदों की वानगी ख़त्म नहीं हो रही, इनको ख़त्म हो जाएगी जब इन्हें सज़ाए मौत दी जाएगी ना। यह इनकी वानगी जो इन पर तारी हो चुकी है ये ख़त्म हो जाएगा जुर्म। खुदारा अपने अलावा माएँ किसी पर यकीन मत करें, कोई भी यकीन के काबिल नहीं है आज के वक़्त में। अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की और अपनी माँओं की हिफाजत आप खुद करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। उमैरा खान, अल्लाह हाफ़िज़।